डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट्स। इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ने हैं। द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, उन फैक्टर्स के बारे में पढ़ने हैं जो क्लाइमेटिक एंड वेदर कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर है पोजीशन ऑफ द सन, दूसरा लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तीसरा हाइट एबव सी लेवल, डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, ओशियन करेंट्स। ये सारे फैक्टर्स हैं जो वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है पोजीशन ऑफ द सन। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे वेदर कंडीशंस कीप चेंजिंग एवरी फ्यू आवर्स। दिन के दौरान वेदर कंडीशन प्रत्येक आवर पे चेंज होते रहता है। इन द अर्ली मॉर्निंग, सुबह में द वेदर इज़ कूल, वेदर कूल होता है, बट इट बिगिन्स टू गेट हॉट बाय नून, और वह दोपहर में गर्म हो जाता है। अगेन इन द इवनिंग, फिर शाम में द वेदर बिकम्स कूल, वेदर कूल हो जाता है। दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई। टेम्परेचर का यह डिफरेंस सन के पोजीशन पे डिपेंड करता है। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन हीट एंड लाइट का मेन सोर्स है। In the mornings and evenings the sun's rays are slanting. मॉर्निंग और इवनिंग में सूरज की किरणें सन्स रेज तिरछी होती है, स्लैंटिंग होती है। द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन स्प्रेड हीट ओवर अ लार्जर एरिया रिजल्टिंग इन लोअर टेम्परेचर। स्लैंटिंग रेज लार्जर एरिया में हीट स्प्रेड करता है, फैलाता है, जिसके कारण टेम्परेचर लोअर होता है। थस इस प्रकार मॉर्निंग एंड इवनिंग्स आर कूल, इसलिए मॉर्निंग और इवनिंग ठंडा होता है। At noon, the sun is directly overhead. सन डायरेक्टली सिर के ऊपर होता है। The vertical rays of the sun spread only over a small area, resulting in higher temperatures. वर्टिकल रेज सन के बहुत ही कम एरिया में स्प्रेड करते हैं, फैलते हैं। परिणाम स्वरूप हाई टेम्परेचर मिलता है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सन मॉर्निंग में सन का रेज स्लैंटिंग आ रहा है, तिरछा आ रहा है, तो ये ज़्यादा स्प्रेड करेगा, ज़्यादा एरिया कवर करेगा, जिसके कारण हीट कम होगा। इवनिंग में भी स्लैंटिंग रेज आ रहा है, जिसके कारण रेज ज़्यादा एरिया कवर करेगा और हीट टेम्परेचर कम होगा। लेकिन नून में सन का रेज डायरेक्ट आ रहा है, वर्टिकल आ रहा है, ये कम एरिया ही कवर करेगा, जिसके कारण
इसका हीट ज़्यादा दूर तक स्प्रेड नहीं होगा, ज़्यादा एरिया में स्प्रेड नहीं हो पाएगा और टेम्परेचर ज़्यादा होगा। दूसरा हम लोग को पढ़ना है लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मीन्स इक्वेटर से ऊपर इक्वेटर से नीचे जैसे ही आगे पीछे करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे तो टेम्परेचर डिस्टेंस भी वैरी करेगा और टेम्परेचर भी वैरी करेगा। आइए यहाँ देखते हैं। ड्यू टू द टिल्ट इन द अर्थ्स एक्सिस द वर्टिकल रेज ऑफ द सन फॉल विद इन द ट्रॉपिक्स। अर्थ के अपने एक्सिस पे झुके होने के कारण, अर्थ अपने एक्सिस पे झुका हुआ है, इसके कारण जो वर्टिकल रेज सन का फॉल करता है अर्थ पे, वो ट्रॉपिक्स में डिवाइड हो जाता है। द वर्टिकल रेज विच स्प्रेड ओवर अ स्मॉलर एरिया गिव मोर हीट। जो वर्टिकल रेज होते हैं वो स्मॉलर एरिया में, ये वर्टिकल रेज है, स्मॉलर एरिया में हीट को, द वर्टिकल रेज विच स्प्रेड ओवर अ स्मॉलर एरिया गिव मोर हीट। जैसा कि अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं, जो वर्टिकल रेज होते हैं वो स्प्रेड करते हैं स्मॉलर एरिया में, स्मॉलर एरिया में स्प्रेड करने के कारण मोर हीट देते हैं। हेंस places on the equator and those on either side of the equator right up to the tropic of Cancer in the northern hemisphere and the tropic of Capricorn in the southern hemisphere are the hottest region on the earth। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इसका जो ये जो एरिया होता है, इस एरिया में वर्टिकल रेज पड़ते हैं और ये एरिया मोर हीटेड एरिया कहलाता है, जिसके कारण इसको कहते हैं टॉरिड जोन। This area is known as the torrid zone और hot tropical zone। मीन्स सबसे ज़्यादा हॉट रहने वाला एरिया है, जिसके कारण इसको हॉट ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है। Places on the earth beyond the tropics receive only the slanting rays of the suns। इसके ऊपर जो ट्रॉपिक्स होते हैं, टॉरिड जोन से ऊपर एंड टॉरिड जोन से नीचे, द स्लैंटिंग रेज विच स्प्रेड ओवर अ लार्जर एरिया गिव लेस हीट। मीन्स टॉरिड जोन के ऊपर जो एरिया होता है उस एरिया में स्लैंटिंग रेज पड़ते हैं और टॉरिड जोन के नीचे भी स्लैंटिंग रेज पड़ते हैं। इस एरिया को टेम्परेट जोन कहा जाता है। यहाँ पे कम स्लैंटिंग रेज पड़ने के कारण रेज स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं ज़्यादा एरिया में, जिसके कारण यहाँ हीट कम होता है, लेस हीट होता है। द एरिया बियॉन्ड द आर्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री नॉर्थ अप टू द नॉर्थ पोल एंड द एरिया बियॉन्ड द अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ अप टू द साउथ पोल आर वेरी कोल्ड as the sun's rays fall
here at a steep slant. आर्कटिक सर्किल से ऊपर नॉर्थ पोल तक एंड अंटार्कटिक सर्किल से नीचे साउथ पोल तक जो एरिया होता है, इस एरिया में बहुत ही ज़्यादा स्लैंटिंग रेज पड़ते हैं, जिसके कारण यहाँ हीट बहुत ही कम होता है, बहुत ही कोल्ड एरिया कहलाता है। दे हैव द टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट where the temperature go below freezing point in winter. This zone is called frigid zone. टुंड्रा टाइप क्लाइमेट का मतलब कि जहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे भी चला जाए, मीन्स 0 डिग्री से नीचे भी चला जाए, उस एरिया को फ्रीजिड जोन कहा जाता है। Between the torrid and the frigid zone lies the temperate zone. टोरिड जोन एंड फ्रिजिड जोन के बीच टेम्परेट जोन लाइज करता है। फ्रिजिड जोन एंड टोरिड जोन के बीच टेम्परेट जोन लाइज करता है। द क्लाइमेट हियर इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। टेम्परेट जोन का क्लाइमेट ना ही ज़्यादा हॉट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड होता है। Thus, as we move away from the equator towards the pole, the temperature decreases, or in other words, the temperature goes on decreasing with the increase in latitude. इस प्रकार जैसे ही हम इक्वेटर से दूर जाएंगे पोल की तरफ, तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और अदर वर्ड में कह सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है जैसे ही लैटिट्यूड इंक्रीज होता है। थैंक यू।